36 ईयर्स के बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को हरी झंडी दी है, जो कि 34 ईयर्स के बाद इसमें बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति की मेन पॉइंट्स हैं: नंबर 1, 5 ईयर फंडामेंटल क्लासेज, नर्सरी टू सेकेंड। एज ग्रुप होगा 4 ईयर टू 8 ईयर्स। सेकेंड पॉइंट, 3rd ईयर प्रिपरेटरी, जो कि क्लासेज होंगी 3rd टू 5th और एज ग्रुप होगा 9 टू 11। थर्ड पॉइंट, 3 ईयर मिडिल क्लासेज, 6th क्लास टू 8th क्लास, और यहाँ पर एज ग्रुप होगा 12 टू 14 ईयर्स। इसके अलावा 4 ईयर सेकेंडरी क्लासेज, 12 स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड SSC, स्टैंडर्ड FYJC, स्टैंडर्ड SYJC, 15 ईयर्स, 16 ईयर्स, 17 ईयर्स एंड 18 ईयर्स। खास बातें इस नीति की हैं: नंबर 1, केवल 12वीं क्लास में ही होगा बोर्ड की परीक्षा। अब 10th क्लास में बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी। MPhil भी कोई कोर्स नहीं होगा। कॉलेज की डिग्री 4 साल की होगी। 5th क्लास के स्टूडेंट्स को मदर टंग, मातृभाषा, रीजनल लैंग्वेज, स्थानीय भाषा एंड राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा, जबकि डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो इंग्लिश में भी हो सकते हैं, एक सब्जेक्ट के तौर पर ही पढ़ाया जाएगा। पहले 10वीं की बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य था, लेकिन अब वो अनिवार्य नहीं है। 9 से 12 तक सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं होंगी और इस सिस्टम को 5+3+3+4 फार्मूले के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 ईयर्स 4 ईयर्स की हो सकती है। इट मीन्स एजुकेशन के फर्स्ट ईयर पर सर्टिफिकेट, 2 ईयर कंप्लीट करने पर डिप्लोमा और 3rd ईयर कंप्लीट करने पर डिग्री मिलेगी। यानी स्टूडेंट्स जिस लेवल तक जाना चाहता है वहाँ तक वो जा सकता है। 3 ईयर की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं हायर एजुकेशन करने वालों स्टूडेंट्स को 4 ईयर की डिग्री करनी होगी। 4 ईयर की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स के लिए MA 1 ईयर का होगा, 1 साल का होगा। MA के स्टूडेंट्स MA करने के बाद डायरेक्ट PhD कर सकते हैं। स्टूडेंट्स बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्सेज। एक कोर्स के चलते हुए दूसरे कोर्स भी कर सकते हैं, लेकिन एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहते हैं तो उन्हें फर्स्ट कोर्स में कुछ समय के लिए ब्रेक लेकर दूसरा कोर्स करना होगा। दोनों कोर्स एक साथ नहीं चल सकते। हायर एजुकेशन में भी कई इम्प्रूवमेंट किए गए हैं, सुधार किए गए हैं। ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त रीजनल लैंग्वेज में कोर्स स्टार्ट हुए हैं, किए गए हैं। वर्चुअल लैब्स डेवलप की जाएंगी। नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोरम बनाया जाएगा। और हमें मालूम होना चाहिए कि देश में टोटल 45,000 कॉलेज हैं। सरकारी, निजी, डीम्ड सभी इंस्टीट्यूट्स के लिए, संस्थानों के लिए सभी नियम एक से होंगे, समान होंगे। तो ये है नई शिक्षा नीति 2020 के मेन पॉइंट्स।